हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। सो आज का भी वीडियो हम लोग यहाँ पे मास्टर हर्षित के साथ करने के लिए जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स थ्रू क्वेश्चन पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने देखा 1 से लेकर के 10 तक। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या मास्टर हर्षित आप रेडी है इसके लिए? यस। तो अभी हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। सो द क्वेश्चन इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स the Persian Gulf with option A Red Sea, option B Arabian Sea, option C Mediterranean Sea, option D Black Sea। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पर्शियन गल्फ को किसके साथ कनेक्ट करता है, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे मास्टर हर्षित आपको बताएंगे कि किस सी को यहाँ पे पर्शियन गल्फ को किसके साथ जोड़ता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सर अरेबियन सी। यस। सो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट है कि यह यहाँ पे पर्शियन गल्फ को किसके साथ जोड़ता है? तो अरेबियन सी के साथ जोड़ता है, जो कि दिया हुआ ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में WTO भी बोलते हैं, इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी वियना, ऑप्शन डी लंदन। तो यहाँ पे WTO के बारे में बच्चों बहुत बार पूछता है। तो यहाँ पे हमने पूछा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो मास्टर हर्षित आपको इसका राइट आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? सर इसका राइट आंसर है जेनेवा। सर इसके साथ एक और इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जेनेवा एक स्विट्जरलैंड का एक प्लेस है। यस, जेनेवा एक सिटी है, कहाँ का? स्विट्जरलैंड का, जहाँ पे WTO का क्या है? तो हेडक्वार्टर है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, द कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज, ऑप्शन ए कीव, ऑप्शन बी मिन्स्क, ऑप्शन सी मार्सो, ऑप्शन डी प्रेग्यू। तो यहाँ पे मास्टर हर्षित आपको इसका राइट आंसर बताएंगे। और यह क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा था? सर RIMC के एग्जाम। यस, RIMC में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं या फिर दूसरे एग्जाम में भी पूछते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कैपिटल ऑफ यूक्रेन कहाँ है। तो मास्टर हर्षित इसका राइट आंसर क्या होगा? सर कीव। यस। सो ऑप्शन ए कीव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसके अलावा और भी जो कंट्रीज है उसका आप कंट्री, कैपिटल, करेंसी, ये सारी चीज अगर याद रखेंगे तो और भी बहुत सारे एग्जाम में आपको फायदा होगा। तो क्या मास्टर हर्षित आप याद कर रहे हैं? यस सर। यस। तो आगे हम लोग देखेंगे इनके द्वारा कि क्या क्या वहां पे कंट्रीज का कैपिटल है, उसका करेंसी है, वो हम आगे बात करेंगे इनसे। तो अभी हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन हमारा, द करेंसी ऑफ जापान। अभी हमने करेंसी की बात की और आ भी दिया यहाँ पे, द करेंसी ऑफ जापान इज ऑप्शन ए यॉन, ऑप्शन बी येन, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी रिंगिट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? सर इसका राइट आंसर है येन। येन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ तो हमने एक और इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि यान हमारे कंट्री चाइना का करेंसी है सर। यान, YUAN। यस सर। सो ये YUAN जो यहाँ पे करेंसी यान है, ये हमारा चाइना का करेंसी है। और ये क्योंकि दोनों बहुत ही सिमिलर मिल रहा है और दोनों पड़ोसी भी है, तो ये जापान का करेंसी है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जापान का है और यान चाइना का। अब चलते हैं हम लोग आगे। सर एक और बात कि रिंगिट हमारा मलेशिया का करेंसी। यस, रिंगिट मलेशिया का करेंसी है, यह भी मास्टर हर्षित को पता है। तो फिर ये किसका करेंसी है? सर इसे मतलब कह नहीं सकते अभी। अच्छा ठीक है, फिर बात करते हैं। सो नेक्स्ट है, द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज इन, ऑप्शन ए वॉशिंगटन DC, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी लंदन। तो यूनाइटेड नेशन के ऊपर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। किस साल पूछेगा ये हमें भी नहीं पता, लेकिन पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे कई बार पूछा है कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ है। तो मास्टर हर्षित इसका राइट आंसर क्या होगा? सर न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क सिटी जो अमेरिका का एक राज्य भी है, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है किसका? यूनाइटेड नेशन का। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज लोकेटेड इन,
ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी पुणे। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको थोड़ा हिंट भी देता हूँ कि हमारी सरकार जो पूरे देश को चलाती है, जो केंद्र सरकार जिसे बोलते हैं, वह कहाँ पे रिसाइड करते हैं, कहाँ पे है, तो वो लोग दिल्ली से पूरा ऑपरेट करते हैं और सेना का भी ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टिंग वहीं होता है। तो इसके साथ आपको मास्टर हर्षित इसका राइट आंसर बताएंगे कि इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो क्या होगा मास्टर हर्षित? सर न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया सेलिब्रेट्स आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे ऑन। ऑप्शन ए 4 दिसंबर, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, ऑप्शन सी 15 जनवरी, ऑप्शन डी 23 जनवरी। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको प्रिसाइजली एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि यहाँ पे क्या पूछा है, इंडिया सेलिब्रेट्स आर्म फोर्स फ्लैग डे, और कई बार पूछता है आर्म फोर्स डे, दोनों डिफरेंट है। तो मास्टर हर्षित आप बताइए कि आर्म फोर्स डे कब मनाया जाता है? सर आर्मी डे हमारा 15 जनवरी यस, को मनाया आर्मी डे 15 जनवरी को। उसके बाद क्या होता है, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो उससे जस्ट पहले कब होता है? 15 जनवरी को हर एक साल आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है आर्म फोर्स फ्लैग डे, ये दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? सर इसका राइट आंसर है 7 यस, दिसंबर। ऑप्शन बी 7 दिसंबर इसका राइट आंसर है। आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 15 जनवरी भी दिया है, तो 15 जनवरी अगर आप इसके लिए ऑप्ट करेंगे तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि इस दिन आर्मी डे मनाया जाता है। तो आपको दो जानकारी यहाँ पे मिल गया कि आर्मी डे मनाया जाता है हर एक साल 15 जनवरी को, 15 जनवरी को, लेकिन आर्म फोर्स फ्लैग डे सेलिब्रेट किया जाता है हर एक साल 7 दिसंबर को। तो यह आप जरूर याद रखें, अपने नोटबुक में नोट भी करें और कोई तरीके का डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीडीएस भी बोलते हैं, और इसके ऊपर हमने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। ऑफ इंडिया हेड्स व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए डिफेंस रिसर्च काउंसिल, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, ऑप्शन सी डीआरडीओ, ऑप्शन डी इसरो। तो बच्चों मैं बता दूं आपको कि सीडीएस का क्यों फॉर्मेशन हुआ था, इसका रीजन भी हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे। तो उसके बेसिस पे अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप इसको आराम से कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मास्टर हर्षित आपको बताएंगे क्या होगा राइट आंसर? सर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। इंटीग्रेटेड मतलब क्या हुआ? सबको मिलाकर, सबको मिलाकर मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तो सबको मिला देंगे तो इंटीग्रेटेड फोर्स ऑफ इंडिया हो जाएगा, पूरा डिफेंस सिस्टम यहाँ का हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोलेंगे द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया हेड्स व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? तो उसे बोलेंगे इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, व्हिच इज गिवन इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आपको बताते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन वाज लॉन्च बाय, और यह तो बहुत ही पॉपुलर मिशन है, और ये हमारे भारत देश के किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया? सो चंद्रयान 3 मिशन वाज लॉन्च बाय ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी डीआरडीओ, ऑप्शन डी एचएएल। तो मास्टर हर्षित इसका राइट आंसर क्या होगा? सर इसरो। इसरो, इंडियन जिसका स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यस, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। तो चंद्रयान 3 मिशन इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सर इसके साथ एक और Yes, इंफॉर्मेशन बताइए। सर चंद्रयान 3 और 2023 में लॉन्च किया गया था। यस, गुड। सो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू? ऑप्शन ए ह्यूमन इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी मशीन इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी एनिमल इंटेलिजेंस, ऑप्शन डी नेचुरल इंटेलिजेंस। तो बच्चों आप सब भी यूज कर रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एआई बोलते हैं। तो यह एक टूल है। तो मास्टर हर्षित आपको इसका आंसर बताएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू का मतलब यहाँ पे क्या होगा?
तो क्या होगा मास्टर हर्षित इसका राइट आंसर? सर मशीन इंटेलिजेंस। मशीन इंटेलिजेंस। तो जैसा कि हमने बताया था कि एआई के पीछे डेटा सेंटर काम करता है और बहुत सारे डेटा को एक साथ इंटीग्रेट किया जाता है। तो आप जब भी एआई को यूज करते हैं और वहां पे तुरंत आपको किसी चीज का आंसर मिल जाता है, इसका मतलब है कि उसके पीछे बहुत सारे कोडिंग, बहुत सारे रिसोर्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे डेटा यूज होता है। मशीन लैंग्वेज एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है जो यहाँ पे एआई को बनाने के लिए यूज किया जाता है और बहुत सारे डेटास भी यूज होते हैं, इसलिए डेटा सेंटर बहुत एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट होता है और यहाँ पे मशीन इंटेलिजेंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने अभी तक 20 क्वेश्चन किए। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक किया, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक किया। तो अब अगले पार्ट में, पार्ट 3 में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक, जो कि इसका पार्ट 3 होगा। तब तक के लिए हम दोनों की तरफ से आप सभी को थैंक यू।